हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। आप लोगों ने गाय को क्या सांप खाते देखा है या सुना है? या फिर तेजस्वी यादव बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो किस टीम के लिए रणजी ट्रॉफी खेला करते थे क्रिकेट में? या फिर एनवीडिया कॉरपोरेशन अभी काफ़ी ज़्यादा उसका नाम हो रहा है, तो उस क्या है एक्चुअल उसका मैन्युफैक्चरिंग है? पीका डिजीज़। तो इन सब सारी बातों पर आज बात करते हैं इस जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का जो MCQ सीरीज़ है उस पर। तो आइए लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री साइंटिस्ट्स हैव फाउंड पीसेज ऑफ ए मेटेओराइट दैट फेल ऑन द अर्थ ऑन 21 जनवरी 2024। अभी हाल ही में 21 जनवरी को एक मेटेओराइट जो उल्का हम लोग कहते हैं वो पृथ्वी पर गिरा, उसका कुछ पार्ट्स गिरा, कुछ पूरा अगर गिर जाता तो काफ़ी डेवास्टेटिंग उसका इफेक्ट होता है, कुछ पार्ट्स गिरा। तो अभी साइंटिस्ट ने एक कंट्री में उसको खोजा है, उसके पत्थर, उसके जो अवशेष मिले हैं कुछ खोजा है। तो किस देश में है वो? फ्रांस, गयाना, कनाडा या जर्मनी? तो ये जर्मनी में बर्लिन के पास इसको खोजा गया है और इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। कहा जा रहा है कि ये प्लैनेट मरकरी का पार्ट हो सकता है ये। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इन विच स्टेट बक्सर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? बक्सर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में, भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल और कर्नाटक? तो ये बंगाल के सिलीगुड़ी के पास है और ये अभी हाल में न्यूज़ में इसलिए भी था कि वहाँ ये टाइगर से हट के वहाँ वाइट बैग्ड जो वल्चर्स होते हैं ना, उसकी ब्रीडिंग करवाई जा रही थी कैप्टिविटी में रख के। तो वो सक्सेसफुल हुआ है, उनके बाद में छोड़ दिया गया, तो वो जंगल में पेड़ों पर जाकर अपना घोंसला बना रहे हैं। तो ये बहुत एक इनकरेजिंग न्यूज़ था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विच अमंग द फॉलोइंग्स इज द रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर फॉर द रियलिटी सेक्टर? रियलिटी सेक्टर हम जानते हैं कि रेगुलेटर जैसे हर सेक्टर का रेगुलेटर होता है, तो रियलिटी सेक्टर माने घर वगैरह जो बनता है उसके कौन है रेगुलेटर? IREDA, इरेडा, सेबी, रेरा या ट्राई? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इरेडा जैसा हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस के लिए, सेबी स्टॉक एक्सचेंज का है, ट्राई जो है टेलीकम्युनिकेशन के रेगुलेटर है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हु इज़ द CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत में दो मेन एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सेंसेक्स वहाँ कहलाता है और ये निफ्टी इसका। तो इसके NSE के हेड कौन है? 94 से शुरू हुआ है NSE। तो इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी कौन है? दिलीप भट्ट, आशीष कुमार चौहान, दिनेश खारा या मंगेश देसाई? तो इसके हेड अभी हैं CEO मिस्टर आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन बी। और दिनेश खारा हम लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक के चेयरमैन है वो। इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी सुदर्शन सेतु के बारे में हम लोगों ने हाल में काफ़ी पढ़ा है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, केबल पर है वो, मेनली 2 किलोमीटर से लंबा है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है ये? अभी हाल ही में इसकी ओपनिंग हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या आसाम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। ये गुजरात में ओखा और बेट द्वारका, जो कि कहा जाता है कि कृष्ण की नगरी थी, भगवान कृष्ण की नगरी थी, समुद्र के नीचे भी चली गई, तो वहाँ पर उसको जोड़ा गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे, उसका उद्घाटन उन्होंने किया और उन्होंने इंजीनियर्स लोग से अपील की है कि अगर देखिए ये कि इंजीनियरिंग वंडर है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्रिएट फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ ₹10,800 इन द नेम ऑफ न्यू बॉर्न्स? अभी हाल ही में एक राज्य ने घोषणा की है कि जो नए बच्चों का जन्म होगा तो उनके नाम पर 10,800 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो वो कौन सा स्टेट है? मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड या सिक्किम? तो ये सिक्किम ने इसको अनाउंस किया है, ऑप्शन डी। नॉर्थ ईस्ट में ये स्टेट है, बंगाल के ऊपर पड़ता है, वो चाइना तिब्बत सीमा से लगा हुआ है। तो ये यहाँ असल में पॉपुलेशन कम है, तो ये और वहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का ये स्ट्रेस है, उसी के चलते ये किया जा रहा है। ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं है, कोई भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। और वहाँ और भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जैसे 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हो रहे हैं तो उनको इंक्रीमेंट दिए जाएंगे ज़्यादा। तो इन सब सारी बातों पर
तो ये सिक्किम इसका सही जवाब है, डी। इंडिया रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विन इन क्रिकेट एट होम रिसेंटली, व्हाट इज द नंबर? अभी भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला चल रही है टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें भारत ने अभी लगातार मैक्सिमम नंबर होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कितना लगातार कितना सीरीज ये जीत पाई है भारत? अभी रांची में भारत इंग्लैंड को हराकर ये सीरीज जीत ली, अपने नाम कर ली है। तो एक कैमा सीरीज है, 17, 18, 19 या 20? तो ये 17वां लगातार सीरीज है जो कि भारत ने अपने होम ग्राउंड पर जीता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए। पीका डिजीज अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ एनिमल्स? पीका एक डिजीज होता है, एक रोग होता है, तो किस तरह के एनिमल्स को, किस तरह के जानवरों को ये अफेक्ट करता है? टाइगर, बोवाइन यानी कि दूध देने वाले, या हॉर्स या लायन? तो ये बोवाइन है, दूध देने वाले। मैंने शुरू में कहा ना कि गाय को आपने क्या सांप खाते देखा है, तो अभी एक न्यूज़ आया था कि एक जगह गाय पाइथन अजगर को खा रही थी। जब उसके मालिक उठे तो देखते हैं कि उनके गाय के मुंह से सांप का पूंछ निकल रहा था, उसको खींचा तो वो पाइथन पाया गया, 4 फीट लंबा पाइथन था। तो ये पाइथन का खाने का कारण क्या है कि गाय को पीका डिजीज था। पीका डिजीज होता है, उसमें जानवर बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं, उनको मिनरल की कमी हो जाती है और उस समय कुछ भी खा सकते हैं नाप से नाप, तो इसीलिए ये पीका डिजीज इसका नाम है। ऑप्शन बी। फॉर विच स्टेट क्रिकेट टीम तेजस्वी यादव फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार प्लेड रणजी ट्रॉफी मैच? तेजस्वी यादव बिहार के फॉर्मर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो क्रिकेट भी खेलते थे, तो किस टीम के लिए, किस राज्य के टीम के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला है? बिहार, दिल्ली, झारखंड या मुंबई? वो है बिहार से, लेकिन बिहार से उन्होंने खेला नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। सौराष्ट्र के अगेंस्ट उन्होंने खेला था 2009 में, और वो आईपीएल में भी दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम में थे। हालांकि उन्होंने उसमें कोई मैच नहीं खेला, तो एक बडिंग क्रिकेटर अच्छे थे वो। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इन विच स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इज लोकेटेड? भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या गोवा? तो ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन रिसेंटली इन द न्यूज मैन्युफैक्चर्स व्हाट? अभी एनवीडिया कॉर्पोरेशन काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये क्या चीज़ बनाता है? सेमीकंडक्टर चिप्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या वॉचेस, घड़ियाँ? तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अमेरिका का, और ये हाई एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जो है उसका 80% इंडिया वर्ल्ड में यही बनाता है, जिस पर कि वीडियो गेम्स वगैरह, एनवीडिया गेम्स वगैरह बहुत फेमस है। और अभी न्यूज़ में इसलिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते इनका सेल जो है ना, अभी इनका जो चिप्स वगैरह है एआई में काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो इसके चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। अभी एक मार्केट कैप, जैसे कोई शेयर लिस्ट होता है तो उसका कितना वैल्यू है, तो मार्केट कैप उसका $1.97 ट्रिलियन है। अब समझिए भारत की इकॉनमी को हम लोग बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी होगी, कुछ दिन के बाद अभी 3 ट्रिलियन के आसपास है। ये अकेले 2 ट्रिलियन के पास इसका मार्केट कैप है, और एक दिन में शेयर मार्केट में इसका जो प्राइस बढ़ा ना, वो मुकेश अंबानी का रिलायंस का जितना टोटल एसेट है, जितना उसका वैल्यू है ना, उससे ज़्यादा एक दिन उसका मार्केट कैप बढ़ गया। इसीलिए एनवीडिया न्यूज़ में था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हु अमंग द अंडर नोटेड 7 पर्सन्स इज नॉट ए सेलेक्टेड गगनयान क्रू? अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे श्रीहरिकोटा, और उन्होंने गगनयान में कौन जाएंगे, भारत गगनयान में भेज रहा है मिशन में, 4 क्रू मेंबर्स का नाम उन्होंने लिया, जिनको कि सेलेक्ट किया गया। कुछ दिनों से वो ट्रेनिंग जॉब में है। तो ये निम्नलिखित 4 में से कौन है जो कि उसमें नहीं है? प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप या सौरभ सिंह? तो पहले तीनों ऑलरेडी हैं इसमें, सौरभ सिंह इसमें नहीं है। चौथे मेंबर जो है शुभ्रांशु शुक्ला उनका नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इन हाउ मेनी बॉल्स लॉफ्टी ईटन ऑफ नामीबिया हैज हिट द फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 100? T20 में हम लोग जानते हैं बहुत फास्ट क्रिकेट होता है। तो अभी हाल ही में एक मैच खेला गया जिसमें कि लॉफ्टी ईटन नाम के प्लेयर नामीबिया के, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी मारे हैं सबसे कम बॉल में। तो कितना बॉल था वो? 32, 33, 34 या 35? तो उन्होंने 33 गेंदों में इस सेंचुरी को मारा है। नेपाल के अगेंस्ट वो खेल हो रहा था नेपाल में,
उसमें उन्होंने मारा है। हालांकि इसके पहले का रिकॉर्ड नेपाल के प्लेयर के नाम में था, उन्होंने 34 बॉल पर मारा है सेंचुरी, तो उसको बीट किया इन्होंने 33 बॉल। 13th WTO मीटिंग इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस? 13वां WTO मैंने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अभी किस जगह पर हेल्ड हो रहा है, मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है? पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन या अबू धाबी? तो ये मीटिंग अबू धाबी में हो रहा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इसको भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और WTO में बहुत तरह की बातें होती हैं, टैरिफ कितना होगा, किस एक दूसरे कंट्री के बीच में कैसे, या जनरल एग्रीमेंट कैसे होगा कि एक दूसरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिले या कोई प्रोटेक्शनलिज्म नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। तो WTO की मीटिंग साल में चलते रहती है, तो ये अबू धाबी में इस बार हो रहा है, ऑप्शन डी। दिल्लीज आइकॉनिक मार्केट एट चांदनी चौक वॉज बिल्ड बाई विच मुगल रूलर? दिल्ली में चांदनी चौक है, बहुत फेमस जगह है, और वहाँ के मार्केट कहा जाता है कि वहाँ दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं मिलती है, बहुत अच्छा, बहुत ओरिजिनल चीज़ सब मिलता है वहाँ। तो ये बनाया गया था मुगल पीरियड में। तो किस राजा के, किस मुगल शासक के द्वारा ये बनाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्योंकि रेड फोर्ट भी शाहजहां ने ही बनवाया था और उसी के सामने चांदनी चौक है। तो ऑब्वियस है उन्हीं के समय में बना था वो, और उनकी बेटी मिलकर इसको डेवलप की थी। अभी न्यूज़ में इसलिए भी आया था कि वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स ओमैक्स का बना है, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आ रही थी कि वहाँ कौन कौन कंपनियाँ आ रही है, कैसे आ रही हैं, इसी के चलते ये न्यूज़ में था अभी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।